पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर, इनके बारे में तो लगभग पूरे देश को पता चल चुका है। आप हर दिन उन्हें टीवी पर खबरों में देख रहे हैं और कई बार तो आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो देख ही लेते हैं उनको जरूर। उनका कहना है कि उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए। इन तमाम कंट्रोवर्सीज के बीच एक सवाल हम सभी के जहन में आ रहा है कि आखिर भारत की जो सिटीजनशिप है आखिर वो मिलती कैसे है, उसका नियम कानून क्या है और किन लोगों को नागरिकता दी जाती है। आज इसी सवाल के जवाब के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आखिर सिटीजनशिप पाने का नियम क्या है, क्या कहता है संविधान और साथ ही देश के नियम और कानून क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टिकट पर। इस वीडियो में हम सीमा हैदर की बात तो बिल्कुल नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं कि आप इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, क्या उसके नियम हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिटीजनशिप जो एक्ट है वो कहां पर लिखा हुआ है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता 4 तरीकों से हासिल की जा सकती है। इसका प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 3, 4, 5(1) और 5(4) में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बेसिस यानी कि जन्म के आधार पर। देखिए 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है वो सिंपली भारत के नागरिक कहलाएंगे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके माता पिता कहाँ के नागरिक हैं। वहीं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उनके पेरेंट्स में से कोई भी भारतीय नागरिक है उसे इंडियन सिटीजन कहा जाएगा। वहीं 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है जिसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो या फिर कम से कम कोई एक ही भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है तो भी वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे। तो ये बात तो हुई कि आप जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, यानी कि रजिस्ट्रेशन होने पर। देखिए भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी मिल सकती है, इसके नियम भी तय किए गए हैं। सो देखिए भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन का वो व्यक्ति जो कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो वो रजिस्ट्रेशन कराकर इंडियन सिटीजनशिप पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा है वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भारत के सिटीजन से शादी कर लेता है वो भी नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप पिछले 7 सालों से भारत में रह रहे हो। अगर आप पिछले 7 सालों से रह रहे हैं तो आप फॉर श्योर रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 3 बेसिस यानी कि वंश के आधार पर। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या फिर इसके बाद भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके पेरेंट्स अगर भारतीय नागरिक हो तो भी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता या फिर उनमें से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो वो भी इंडियन सिटीजनशिप के योग्य है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता ये घोषित कर पाए कि उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, वो जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के कहीं बाहर हुआ हो लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ये साबित कर देते हैं कि आपके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है तो आप 1 साल के अंदर अंदर इंडियन एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन के जरिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता, यानी कि अगर आपके पास किसी और देश की नागरिकता है तो आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 4th बेसिस यानी कि नेचुरलाइजेशन की, यानी कि वो बेसिस जिसके जरिए आप सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 12 साल से भारत में रह रहे हैं और आप सिटीजनशिप एक्ट के 3rd शेड्यूल की जितनी भी क्वालिफिकेशंस है अगर आप उसे पूरी करते हैं तो आपको भी नागरिकता मिल सकती है। सो ये चारों बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों बेसिस बताते हैं कि आपको भारत की नागरिकता किन किन आधारों पर मिल सकती है।
अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपकी सारी शंका का समाधान करें। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।